पिछले वीडियोस में मैंने आपसे वादा किया था कि आगे आने वाले वीडियोस में खुशहाल शादी के अल्टीमेट सीक्रेट्स रिवील होंगे और मैं आपको रिश्तों की उन हिडन रियलिटी और गहराई तक ले जाऊंगी जहां सिर्फ प्यार नहीं, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो चलिए, अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब बात करते हैं उन 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स की जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहने वाले हर कपल के लिए एक मास्टर क्लास की तरह हैं और जो आपकी शादी की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बना देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। देखिए, एक सक्सेसफुल मैरिज एक 2 पहियों वाली साइकिल की तरह है, और बाईसाइकिल, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों का कंट्रीब्यूशन और एफर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर के एपिसोड 3 इस वीडियो में हमने शादी के शुरुआती समय में पति का क्या रोल होता है इसके बारे में बात की, और एपिसोड 5 में हमने रोल ऑफ वाइफ को बहुत डिटेल में समझा। इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें ताकि हस्बैंड और वाइफ दोनों के कंट्रीब्यूशन और एफर्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। आप इन्हें आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के वीडियो से आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीने के लिए मदद मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो अब बढ़ते हैं अपने 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ की ओर। पहला है सोवर्निटी एंड एग्जिट डोर विजडम, यानी आजादी में चुनाव। रिश्ते की गरिमा और मजबूती इस बात में नहीं कि आप दोनों एक दूसरे में कितना खो गए, बल्कि इस बात में है कि आप दोनों साथ रहकर भी कितना स्वतंत्र, कितने आजाद हैं। डिपेंडेंसी प्यार नहीं, गुलामी है। एक मजबूत शादी वो है जहां दोनों पार्टनर्स फाइनेंशियली और मेंटली, यानी मानसिक और आर्थिक रूप से इतने सशक्त, इतने एम्पावर्ड हैं कि वो अकेले भी सम्मान के साथ रह सकें, लेकिन फिर भी वो हर सुबह खुशी और प्रेम के साथ साथ रहने की चॉइस बनाते हैं। मजबूरी में बना रिश्ता समझौता है और आजादी में बना रिश्ता प्रेम है। याद रखें कि एक हैप्पी, सेल्फ सेटिस्फाइड और खुशहाल इंसान ही एक खुशहाल पार्टनर बन सकता है। दूसरा सीक्रेट है द सेक्रेट बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्पेस, यानी रिश्ते की शुचिता। एक स्पेस हस्बैंड का है और एक स्पेस वाइफ का। एक तीसरा स्पेस है जो वो उस रिश्ते का है, द थर्ड सेक्रेट स्पेस। इस थर्ड स्पेस में किसी और की, किसी तीसरे की छाया भी नहीं पड़ने देनी चाहिए, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके बच्चे या आपके बेस्ट फ्रेंड। अपनी लड़ाइयां खुद लड़िए, उन्हें खुद सुलझाइए। जिस दिन आप अपने पार्टनर की बुराई किसी तीसरे इंसान से करते हैं, उस दिन उस पवित्र स्थान को, उस थर्ड स्पेस को अशुद्ध यानी इम्प्योर कर देते हैं। वो तीसरा जिसके सामने आप अपने दुख कहते हैं या अपने पर्सनल मैटर्स को रिवील कर देते हैं, वो इंसान तो आपको अपनी राय देकर चला जाता है, लेकिन आपके रिश्ते में एक स्थायी दरार, एक परमानेंट क्रैक छोड़ जाता है। अपने पार्टनर के गार्जियन बनिए, जज नहीं। हैप्पी मैरिड लाइफ का थर्ड सीक्रेट है द 80-20 रूल ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, यानी पूर्ण स्वीकार। आप कभी भी अपने पार्टनर से 100% संतुष्ट नहीं होंगे। अगर वो आपको 80% खुशियां दे रहे हैं तो बाकी 20% कमियों के लिए रिश्ता मत तोड़िए। उन 20% कमियों को बिना शर्त, अनकंडीशनली स्वीकार करना ही एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है। अपनी एनर्जी अपने पार्टनर की उन 20% कमियों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जिस दिन आप उन 20% कमियों से लड़ना छोड़ देंगे और 80% अच्छाई को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, उसी दिन बाकी बची हुई 80% खुशियां 100% सुकून में बदल जाएंगी। याद रखें, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, ना आप और ना आपका पार्टनर। शादी में परफेक्शन की तलाश एक मृग तृष्णा, एक मिराज है। इस 80-20 रूल को याद रखें और थोड़ा लिबरल बने। द फोर्थ अल्टीमेट सीक्रेट इज इमोशनल वेवलेंथ एंड जीरो पावर स्ट्रगल, यानी संवाद और समर्पण।
ज्यादातर कपल्स सिर्फ फंक्शनल बातें करते हैं। बिल भर दिया, सब्जी में क्या बनेगा, बच्चों की फीस जमा करनी है। यह कम्युनिकेशन नहीं, यह मैनेजमेंट है। रियल कम्युनिकेशन तब होता है जब आप अपनी इमोशनल वेवलेंथ को मैच करते हैं, जब दोनों पार्टनर्स बेझिझक अपनी कमजोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटीज को एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे मैं आज बिना किसी वजह थोड़ा उदास महसूस कर रही हूँ, या मैं आजकल डरा हुआ या स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ। तो इस लेवल के कम्युनिकेशन से रिश्ता गहरा होता है। कम्युनिकेशन की बारीकियों और उन टेक्निक्स को समझने के लिए जो एक रिश्ते को हैप्पी और हेल्दी बना सकती हैं, आप मेरा रिलेशनशिप सीरीज चैप्टर 1 लव एंड कनेक्शन का ये वाला वीडियो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और एक और बात, शादी कोई अखाड़ा नहीं है जहां किसी एक को जीतना है। हर बहस में हमारी ईगो कहती है हम सही और सामने वाला गलत, वो झुके। लेकिन याद रखिए, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन उस पल रिश्ता हार जाता है। बहस में जीतना और पार्टनर को हराना वैसे ही है जैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना और फिर कहना देखा कुल्हाड़ी कितनी तेज है। नुकसान तो आप ही का हुआ ना। खुशहाल शादियों में जीरो पावर स्ट्रगल होता है। वहां सही होने की जिद से बड़ा साथ होने का सुकून होता है। जब भी आर्ग्यूमेंट हो, खुद से पूछिए मुझे बहस जीतनी है या अपना पार्टनर। अब हम आ पहुंचे हैं आज की डिस्कशन के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट 5 पर, जो है फॉरगिवनेस एज एन एक्ट ऑफ रीसेट, यानी रीसेट बटन। फॉरगिवनेस यानी माफ करना आसान नहीं है, लेकिन फॉरगेटिंग यानी भूल जाना उससे भी बड़ी बात और उससे भी बड़ा रहस्य है। अक्सर लोग माफ तो कर देते हैं, पर पुरानी बातों की फाइलें संभाल कर रखते हैं ताकि अगली लड़ाई में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। एक हैप्पी मैरिड लाइफ का राज है रोज एक नई शुरुआत करना। माफी मांगने में देरी मत कीजिए और माफ करने में कंजूसी मत कीजिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव। अब हमने 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में झांकिए और खुद से पूछिए कि अगर आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसी इंसान के साथ इसी हाल में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। अगर जवाब हाँ है तो अपनी सहनशीलता को और बढ़ा लीजिए, क्योंकि यह रिश्ता अनमोल है। और अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपने पार्टनर के साथ बैठकर ईमानदारी से बाउंड्रीज तय करने की शुरुआत करें। कल सुबह जब आप जागें तो अपने पार्टनर को एक रोल की तरह मत देखें, उन्हें एक सोल की तरह देखें जो आपकी तरह ही संघर्ष कर रही है। अपने पार्टनर को परफेक्शनिस्ट होने के बोझ तले दबाने के बजाय उन्हें उनकी इम्परफेक्शन, उनकी खामियों और उनकी खूबियों के साथ अपनाएं। एक दूसरे के गार्जियन बनिए, एक दूसरे की आजादी, रिस्पेक्ट और सपनों के पहरेदार बनिए। लड़िए झगड़िए, पर अपनी वेवलेंथ को मैच करने की कोशिश कभी मत छोड़िए। और लाइफ पार्टनर बनने से ज्यादा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करें। दोस्तों, शादी महज दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं की साथ में की जाने वाली एक लंबी साधना है। इस सफर में कभी धूप मिलेगी तो कभी घनी छाया, लेकिन याद रखिए कि रिश्ते का असली मकसद एक दूसरे को बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना और कोऑपरेट करना है, ताकि आप दोनों अपने हाईएस्ट सेल्फ यानी सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पा सकें। अपनी शादी को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय एक ऐसा सेफ और पवित्र स्पेस बनाएं जहां आप दोनों खिल सकें। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो जरा रुकें और ये 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स को आजमा कर देखें। दोस्तों, अगर आप इन मैरिज सीक्रेट्स को सीरियसली अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बात जरूरी है, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और उसी फाउंडेशन को मैंने इस एपिसोड 6 के पार्ट 1 मैरिज बाउंड्रीज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब तक रिस्पेक्ट, लिमिट्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होते तब तक कोई भी सीक्रेट लॉन्ग टर्म काम नहीं करता। इसलिए इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 जरूर देखें। पूरा एपिसोड साथ में देखेंगे, समझेंगे तो रियल इम्पैक्ट दिखेगा। अगर रिलेशनशिप सीरीज के इस चैप्टर 3
मैरिज बियॉन्ड द वेडिंग के इन वीडियो से आपको एक नई समझ, एक नई सीख मिली तो अपना प्यार लाइक के जरिए जरूर जताएं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि इन 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगा और आपके दिल को छू गया। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी खुशियों की परवाह आप करते हैं और शायद जिन्हें आज इस वीडियो में कही गई बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हमने उन 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स को जाना जो किसी रिश्ते को अंदर से मजबूत करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक इंडियन मैरिज को सफल बनाने में इन लॉज और पेरेंट्स का सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा इम्पैक्ट रखता है। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक करें और इस एपिसोड को देखें और जानें कि एक परिवार कैसे उस रिश्ते की नींव को और भी मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।